बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। क्लास का आगाज़ आज, क्योंकि फ़िज़िकल स्टूडेंट्स की तादाद जो अभी तक 3 वीक्स कंप्लीट होने को हैं और ये पहली क्लास है वाहिद जिसमें फिजिकल स्टूडेंट्स की तादाद मैक्सिमम है। मतलब इतने स्टूडेंट किसी क्लास में मैंने नहीं देखे आज अभी इन 3 वीक्स में। ऐसे ही है ना? ऐसे आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी जो अलाउड स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं। तो ज़रा मैं नोटबुक देख रहा था स्टूडेंट्स की, इस वजह से ऑनलाइन वालों को ऐसा लगा कि सर ने मीटिंग शुरू कर दी है, बट सर की आवाज़ नहीं आ रही। आपके पेशेंस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप पेशेंस का मुजाहरा करते रहे और इंतज़ार करते रहे कि सर अभी क्लास शुरू करेंगे बाकायदा। मेरे बच्चों, कल मैंने आपको कितने केसेस घर से अटेम्प्ट करने को कहा था? ऑनलाइन वालों से सवाल है मेरा। वेरी गुड। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैंने इतने केसेस अटेम्प्ट करने को कहा था और ये भी बता रहे हैं कि कहाँ से अटेम्प्ट करने को कहा था, मैं पूरा भरोसा करता हूँ आप सब पर कि आपने यकीनन 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 केस तो कर लिए होंगे। और काम को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। कल आपने देखा कि मैंने आपके नज़दीक शायद वो मैक्सिमम ना हो, लेकिन मैंने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए मैक्सिमम एफर्ट की कि मैं आपको बोनस और गुडविल के बारे में बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकूं। क्योंकि जब इंसान को गुडविल और बोनस की पहचान ही नहीं होगी, वो सो के उठ ही नहीं सकेगा, वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ही नहीं पाएगा, तो वो किस तरह पढ़ेगा ये वो खुद डिसाइड कर रहा है। और एक अच्छे स्टूडेंट को ख़राब होते हुए अगर मैंने देखना था तो वो भी मैंने देखा यहाँ कि जिनको अल्लाह ने दिमाग अता फरमाया, नेमत होती है हर चीज़, अल्लाह ने जो भी चीज़ अता फरमाई वो नेमत है, लेकिन यहाँ तो लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है और फजूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, पढ़ाई के नाम से भाग रहे हैं। 6-7 महीने का तकरीबन, मैं मानता हूँ आपने जून जुलाई से पढ़ना शुरू कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके पढ़ने के अंदाज में कितना चेंज आ चुका है। और मैं तो समझता हूँ आप बेशक इसको अपने लिए बदकिस्मती समझें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि आप जून जुलाई से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। वो बच्चे जो कि फैब 28 के बाद लॉकडाउन हुआ और फैब के बाद से सितंबर की 15 तक पढ़ ही नहीं सके, वो किस कदर वीक हो गए हैं। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिसर्च आई है और उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि इतना अरसा पढ़ाई से दूर रहने के बाद बच्चा बज़ाहिर 6 महीने दूर है पढ़ाई से, लेकिन वो 2 साल पीछे चला जाता है। बहरहाल आप लोग तो खुशनसीब भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसको खुशनसीबी नहीं समझते, इसे बोझ समझ रहे हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं आ रहे, फिजिकल भी नहीं आ रहे। बहरहाल क्वेश्चन 32 से बैकवर्ड जाने को कहा था, तो मैं एक काम ये करता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन 1 मेरे सामने स्क्रीन पर, बट मैं क्वेश्चन 32 की तरफ ही चला जाता हूँ। आई थिंक ये बेहतर होगा कि जो केसेस आपने अटेम्प्ट किए हम उनके जवाब वेरीफाई कर लें। तो क्या क्वेश्चन नंबर 31 में आपको ऐसा केस मिला? अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अब ये फाइनल टाइम है इस पार्टनरशिप एडमिशन के टॉपिक का कि हम इसे कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट कर लें। इसमें एक चीज रह गई है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। और इस चीज का जिक्र मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल लेक्चर में किया था जब हमने एडमिशन के टॉपिक को स्टार्ट किया। मैंने कहा था कि नए पार्टनर के आने से पहले बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है, जिसकी वजह से कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, फायदा नुकसान होता है। उस फायदे नुकसान की वजह से मालिकान के कैपिटल बढ़ भी जाते हैं और मालिकान के कैपिटल कम भी हो जाते हैं।
और वो कैपिटल का बढ़ना और कम होना नए पार्टनर के लिए बेस बनता है कि वो बिजनेस में कितना रुपए लाएगा। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 31 में आप कहते हैं कि कोई केस नहीं है, और मैं चाहता हूं आप ये मेक श्योर करें कि इसके तीनों केस जो फिलहाल मौजूद हैं, क्या वो तीनों केस आपके लिए अटेम्प्टेबल हैं? क्या आप समझते हैं कि वो तीनों केस आप परफॉर्म कर सकते हैं? वो तीनों केस आप पढ़ चुके हैं या इसमें कोई ऐसा केस है जो आपको लगता है कि सर अभी आपने नहीं पढ़ाया? अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताते हैं पहला केस कौन सा है? इतनी जल्दी बता रहे हैं आप? क्वेश्चन 31 आपके सामने, किताब अपने सामने रखें, बोर्ड देखने की क्या जरूरत है? बोर्ड पे ये वाली पिक्चर ना देखें, बोर्ड पे ये वाली पिक्चर नहीं देखें, आप बोर्ड पे ये काम देखेंगे। पहले बता रहा हूं मैं, जिन लोगों की आज पहली फिजिकल क्लास है, बोर्ड पे ये चीज आप देखेंगे। बोर्ड पर ये वाली पिक्चर आप ना देखें, आपको ब्लर नजर आएगी, समझ नहीं आएगी, इसलिए ये आपने बुक में देखनी है। और ये जो कंपटीशन में परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं बोर्ड वर्क नहीं करूंगा, मार्कर से काम करूंगा, तो ऑनलाइन वालों को कैसे जाएगा? मैं राइटिंग का सारा काम इस शीट में करूंगा और आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर मैं काम करूँ। तो मेरे बच्चों, आप लोग कहते हैं बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया। फिजिकल वालों से भी रिक्वेस्ट है, आप पढ़ने आए तो ज़रा सबूत दीजिए, प्रूफ कीजिए कि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। जिन्होंने 5-5 केसेस किए हैं वो बताएं। केस 1 कौन सा है? बोनस का है। केस नंबर 2 बताएं कौन सा है? इक्वल टू बुक वैल्यू। केस नंबर 3 कौन सा है? बड़ी देर लगा रहे हैं आप लोग, इसका मतलब अभी तक पहचान नहीं बनी आप लोगों को। चैप्टर खत्म करने वाला हूं मैं, ये वाला एसएलओ खत्म नहीं हो रहा, एडमिशन का टॉपिक खत्म होने वाला है। जी कौन सा है? गुडविल का। गुडविल का बुक के लगा रहे हैं सब लोग, मुझे लग रहा है नहीं पता। गुडविल का मोर देन बुक वैल्यू, सर कैसे पता चला? एंड इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट। अब जाहिर सी बात है, ना आपने काम किया है, ना आपने ऑनलाइन बैठ के पढ़ा है, ना आपके पास ऑब्जर्वेशन, लेकिन आपके पास तो स्क्रीनशॉट मौजूद है। स्क्रीनशॉट तो आपका पता नहीं किन किन चीजों के मौजूद है भाई, क्या क्या देखेंगे आप इस भरी जवानी में, बड़ा मुश्किल है आपके लिए। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे। क्वेश्चन 31 माफ किया, क्वेश्चन 30 पे आए। पहला केस बोले कौन सा है? किताब आपने सामने रखें, इस स्क्रीन को देखेंगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी जी। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, केस नंबर 2 में आपने कहा ये केस गुडविल का भी हो सकता है और बोनस का भी हो सकता है, मिक्स केस है। इसके लिए आपने अपने पास हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर। कितने लोगों ने केस अटेम्प्ट किया हुआ है यहाँ फिजिकल? हाँ, हैंड रेज करें। ओके, इतने लोगों ने किया हुआ है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन वाले भी जरा हैंड रेज करें जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है ये केस। माशाल्लाह। अच्छा, ऑनलाइन में ना एक सहूलत होती है इंसान को। वैसे तो ये तोहमत हो जाएगी कि मैं आपको बोलूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं ट्रस्ट करता हूं आप पर। और माशाल्लाह जितने सारे लोगों ने हैंड रेस किया है ना, अगर थोड़ा सा ऑनेस्ट होके बोला जाए तो लगता नहीं है इतने लोगों ने काम किया होगा। लेकिन चले, मैंने माना कि भाई आपने काम किया है। और हर वक्त तुम तो कल एब्सेंट थी, फिर भी काम कर लिया तुमने। फरवा काम किया है, अनम्यूट कर सकती हो? फरवा बेटा अनम्यूट कर सकती हो? फरवा आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, अनम्यूट कर सकती हैं? काम किया हुआ है ना आपने? हैंड रेस करने का मतलब तो यही होता है। ओके, सही है जी, शुक्रिया। नूरुल हुदा, आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 का केस 2 अटेम्प्ट किया हुआ है? कल आप क्लास में तो नहीं थी, ऑनलाइन भी, फिजिकल भी नहीं आई थी, ऑनलाइन भी नहीं थी, तो आपने केस 2 अटेम्प्ट किया हुआ है? जल्दी बताएं। नूरुल हुदा आपसे पूछ रहा हूँ। चलें जी, जवाब शेयर करें सब लोग मुझसे, जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं वो जवाब शेयर करें कि आपके पास
क्या क्या निकला इसमें? गुडविल निकली है तो सिर्फ गुडविल लिख के भेजें, बोनस लिखा है तो बोनस लिख के भेजें, और दोनों के जवाब गुडविल और बोनस दोनों आए तो दोनों लिख के भेजें। नूरुल हुदा बेटे आपसे कह रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन 30 का केस 2 किया हुआ है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोनस आ रहा है आप कह रही हैं 4000। अच्छा बताइएगा क्या जवाब? नहीं, उस केस का क्या क्या आंसर है? गुडविल है, सिर्फ बोनस है, या दोनों है? दोनों है तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट दें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि अभी हम ये एक ही केस हमने परफॉर्म किया है, तो मैं एक बार और ये केस यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 30 को, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो अभी तक इस केस में कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लें। ऐसा नहीं है कि हर केस बिल्कुल ऐसा होगा, खुदा इस बात को सुनिए। मैंने आपसे कहा जब हम ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे, कभी ना गुडविल होगी ना बोनस होगा, कभी सिर्फ गुडविल होगी, कभी सिर्फ बोनस होगा, और कभी दोनों भी हो सकते हैं। और जैसे कि इस सवाल में बोनस भी ओल्ड पार्टनर का था और गुडविल भी ओल्ड पार्टनर की, और कभी ऐसा भी हो सकता है, अलियान जिंदा है बेटे, क्या बोल रहा हूँ, गुडविल और बोनस किसके थे? नहीं पता? आ जाओ आगे, आ जाओ, सामने से नजर आया टिका करो तो जिंदा रहो। जल्दी आ जाओ, बैग में रखना है, इधर बैठो। अब बताओ गुडविल और बोनस किसका है? हैं? अरे छोड़ो, बस ये बताओ न्यू पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का है। तो इसी तरह गुडविल और बोनस न्यू पार्टनर का भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस केस के अंदर मजीद केस बन सकते हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं आपको ये केस 2, 4, 5 परफॉर्म करवा सकता हूँ, बट अगर मैंने इसको डिटेल में एक एक केस अलग अलग बना के दिखाया तो आप कहेंगे सर बहुत मुश्किल चक्कर है, आप इसको मुश्किल बना रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह गाइड करूं कि भाई कब गुडविल है और कब बोनस। आइए इस केस को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, केस नंबर 2 है ना? और आइए अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, क्या लिखिए? कौन है पार्टनर बताओ जरा, अलियान पढ़ो क्या लिखा? हाँ? नहीं वो तो ऊपर लिखा हुआ है, कौन नया पार्टनर कौन आ रहा है? आंसर इन्वेस्ट कर रहा है कितने रुपए? 20,000 रुपए। कितने हिस्से के लिए? 3 में से एक हिस्से के लिए। और नया कैपिटल कितने रुपए होगा? तो हमने लिखा 1/3 इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर अंसर। ठीक है, बताओ कैपिटल कितना है बच्चों? 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। क्या जवाब आया? 16,000। हुसैन रजा कासमी, आप काम करके आए घर से, बताएं इस जुमले का तर्जुमा क्या होगा उर्दू जुबान में? मास्क रिमूव करें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, अब बोलें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक दफा दोबारा जोर से बोलें, पूरी क्लास के कान गूंज जाए। मास्क 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 नीचे करें। बेहतरीन, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आंसर 16,000 रुपए का मालिक बनेगा, ये इंटरप्रिटेशन अपने दिमागों में बिठा लें तो आप गलती नहीं करेंगे अल्लाह के हुक्म से। आंसर 16,000 रुपए का मालिक बनेगा, लेकिन आंसर बिजनेस में इन्वेस्ट कितने कर रहा है आज देखते हैं। लोगों ने कहा सर आंसर की इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज। एक शख्स जानता है कि वो बिजनेस में मालिक बनेगा 16,000 का, और वो लेकर आ रहा है 20,000 रुपए। तो वो जानता है कि वो 4,000 रुपीज ला के दे रहा है क्या? बोनस, क्योंकि बोनस कैश की शक्ल में लाया जाता है, गुडविल पैसों की शक्ल में आती नहीं है। तो वो आज जानता है कि मैं 4,000 रुपीज बोनस ला के दे रहा हूँ। किन्हें ला के दे रहा हूँ? यकीनन ओल्ड पार्टनर्स को ला के दे रहा हूँ। इसका नाम पहले से यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखे रहने दिया। और
इसके बाद मैंने कहा अब मुझे ये मेक श्योर करना है, मुझे इस बात का यकीन करना है कि अगर 4,000 रुपए बोनस ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर ने लाके दिया, बच्चों आवाज इसलिए कटी कि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ था। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता रहा तो आपको पता है कि मैं डेटा कनेक्शन पे मूव कर जाऊंगा, लेकिन शायद अब बेहतर हो गई हो आवाज। सही है, बेहतर हुई आवाज, अब आ रही है ना प्रॉपर जी? हाँ बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्शन जब भी अनस्टेबल होता है लिखा हुआ भी आ जाता है मेरे पास मेरे मॉनिटर पर, क्या इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, और यहाँ क्लास में बच्चे भी देख लेते हैं। और कल सिर्फ मैंने नहीं, तकरीबन कॉमर्स के और साइंस के तमाम टीचर्स ने इस बात को ना सिर्फ डिस्कस किया, बल्कि इस पर आप यूं समझ लें आसान लफ्जों में, मैनेजमेंट को फ्रॉम द टीचर्स एक कंप्लेन भी लॉन्च की कि भाई आप जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को जरा देखें। जब हम अपने घरों से क्लास ले रहे थे बच्चों को किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं था, अनटिल अनलेस कि बच्चों के अपने एंड पे कोई मसला हो। हमारे एंड से सब सही हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सैटरडे तक इस पर काम हो जाएगा और मंडे से आपको अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन नजर आएगी। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ता हूँ। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ था वो लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें। देखिए आपका माइक अनम्यूट हुआ है, खैरियत है? सबा बेटा सो गई मेरा बच्चा? लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें, हाँ वरना मजबूरन हम आपको बिठा देते। चलें, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ हसनैन साहब, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर न्यू पार्टनर 20,000 रुपए ला के 16,000 का मालिक बना है तो वो 4,000 रुपए फायदा पहुंचा रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में 4,000 का इंक्रीज तो लाजमी नजर आना चाहिए। सर 4,000 से कम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 4,000 का इंक्रीज तो लाजमी होगा, बट मोर देन 4,000 की इंक्रीज नजर आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो 4,000 से ज्यादा का इंक्रीज होगा उसे नाम देंगे गुडविल। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चेक करते हैं, अगर 1/3 था आंसर का तो कितना बना ओल्ड पार्टनर्स का, बोलो। 2/3 इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल कैपिटल क्या डिसाइड हुआ है प्यारे बच्चों? 48,000। इसका 2/3 आजकल बन रहा है 32,000। कहा फिर इस जुमले का तर्जुमा होगा और तर्जुमा फरमाएंगे जनाब आजिम शौकत साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 60,000 के मालिक बनेंगे। अमाउंट गलत बोल दिया आपने, शायद देखने में प्रॉब्लम। ओल्ड पार्टनर्स, अब ओल्ड पार्टनर्स तो बिजनेस में मालिक थे ना पहले से, ओल्ड पार्टनर्स अब 32,000 के मालिक बन जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स मालिक कह सकते हैं आप बनेंगे, लेकिन बेहतर यह है कि बन जाएंगे। क्यों? ओल्ड पार्टनर्स तो बिजनेस में पहले से हैं, मालिक हैं वो तो ऑलरेडी, बट अब उनके कैपिटल कितने रुपए होंगे? 32,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो अब हमने कहा ओल्ड पार्टनर्स पहले से कितने के मालिक थे, आओ चेक करते हैं सवाल में। ओल्ड पार्टनर्स हिस्से के कितना कितना था? 15,000 एंड, नजर आ गया सबको सवाल में? तो मेरे बच्चों 15 और 10 हमने यहां पर लिखा 15,000 एंड 10,000, और ये हो गया 25। इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जो नेट इंक्रीज आया वो 7,000 का आया। इनके कैपिटल में 7,000 के इंक्रीज में से 4,000 का इंक्रीज का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आवाज ही नहीं आई। ओल्ड पार्टनर्स के 7,000 के कैपिटल में 4,000 का रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यू पार्टनर। वो क्या लेकर आए हैं इनके लिए, लेकिन बाकी 3,000 इस वजह से बढ़ा रहे हैं
चाहे अपने घर से पैसे ला के लगा रहे होंगे बिजनेस में, तो ये यकीनन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी। तो इत्तेफाक से ये वाला केस भी बोनस टू ओल्ड पार्टनर एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर है, यानी ऊपर वाला और ये वाला केस इत्तेफाक से सेम है। समझ तो नहीं आया? समझा रहा भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम पढ़ चुके हैं कल। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एंट्री कॉल करेंगे जनाबे अली। अस्मा आपने एंट्रीज बनाई है? अस्मा आबिद एंट्री बनाई है? अनम्यूट करें और एंट्री सुनाएं, शाबाश। अस्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने एंट्रीज बनाई है? यस सर। चलें बताएं एंट्री क्या बनाई है, शाबाश। सर गुडविल डेबिट 3000, ओके अरसलान कैपिटल क्रेडिट 1800, अरबाब कैपिटल क्रेडिट 1200। अच्छा, इन दोनों के कैपिटल अलग अलग अमाउंट से क्यों क्रेडिट हुए मेरा बेटा? सर अरसलान का 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3000 करके आया है और अरबाब का 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3000 करके। नहीं आ रही? दोबारा बोल देते हैं। अस्मा आप दोबारा बोलेंगी कि दोनों के कैपिटल की अमाउंट डिफर क्यों कर रही है? सर दोनों का रेशियो डिफरेंट है, 3/5 अरसलान का और अरबाब का 2/5। 3/5 और 2/5, तो क्योंकि गुडविल है 3000, तो 1800 रुपीज गुडविल एंजॉय कर रहा है कौन? अरसलान। और 1200 गुडविल एंजॉय कर रहा है कौन? ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री सुनाओ मेरा बच्चा। कैश 20,000 और अरसलान डेबिट, अंसर कैपिटल 16,000 क्रेडिट, अरसलान कैपिटल 2400 क्रेडिट और अरबाब कैपिटल 1600 क्रेडिट। किसी को कोई एतराज? ऑनलाइन वालों को कोई एतराज? रिपीट कर दें एंट्री भाई दोबारा, सेकंड वाली ना राफे, राफे सेकंड एंट्री रिपीट करनी है। अस्मा बेटा। कैश हाँ 20,000 डेबिट, अंसर कैपिटल 16,000 क्रेडिट, अरसलान कैपिटल 2400 क्रेडिट, अरबाब कैपिटल 1600 क्रेडिट। इसका मतलब है वो जो 4000 रुपीज इसने बोनस ला के दिया ओल्ड पार्टनर्स को, वो 4000 के भी उन्होंने 5 हिस्से किए और उसमें से 3 हिस्से मिले अरसलान को और 2 हिस्से मिले। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा, आपका खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आगे आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बट क्या करूँ, एक दो केसेस अगर मैं इसी तरह डिटेल में पढ़ा दूंगा तो शायद क्लास थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29, क्या इसमें ये केस है? क्या इसमें ये केस है? ओके, लेफ्ट किया मैंने। और दोनों केसेस कौन कौन से हैं मैं बोल देता हूँ, आप तो बहुत देर लगाएंगे बोलने में। पहले वाले केस में बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर बुक वैल्यू के बराबर होगा तो ठीक, और अगर बुक वैल्यू से ज्यादा या कम लगा रहा होगा तो उसे गुडविल ट्रीट करेंगे। पहले केस के लिए बोला। दूसरा केस कंफर्म बोनस का केस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पहला केस कंफर्म इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, और केस नंबर 2 मिक्स मेथड केस है। कोई भी नहीं जानता कि ये गुडविल या बोनस। तो चलें, जिन्होंने ये केस किया हुआ है आइए उनसे पूछते हैं। अब मैं वो वाला केस परफॉर्म करके दिखाऊंगा क्योंकि वक्त भी खत्म होने वाला है। अच्छा, अगर मुझे लगा कि मजीद कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि एक ही यूनिट है आज, मेरा ख्याल है कोई फिक्सर तो अभी तक पता नहीं लगा या नहीं लगा, तो जाने पूरी क्लास खत्म कर देता हूँ फिर पता चलता है मुझे, इसलिए मैं पहले ही आज क्लास के दौरान मोबाइल देख लूँ माजरत के साथ कि अगर कोई मैसेज आया हुआ है फिक्सर का तो हम। अच्छा, बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास खत्म हो जाती है, 1-2 मिनट होते हैं, 2-3 मिनट, तो बेशक फिर आप दोबारा तशरीफ नहीं लाएं और आप गूगल मीट पे चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। अदरवाइज होमवर्क क्या है, आप बहुत समझदार हैं, आपने जी अटेंडेंस मार्क करवा लेते हैं अभी। आप तमाम लोग जितनी भी क्वेश्चन हैं अब इस पार्टनरशिप एडमिशन के टॉपिक में जितने, अब आप उसे कंप्लीट अटेम्प्ट करें। और अभी तक कंप्लीट नहीं किया आपने, ये बात समझ लीजिए, आपने इंडिविजुअल केसेस को अटेम्प्ट किया है। अब आप कम से कम 5 से 8 सवाल, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं सर ये तो छपा देने वाली बात है, ऑलरेडी केस कर चुके हैं, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पास पेपर्स तकरीबन सबके पास एक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, पास पेपर सबको पास हैं, और अगर नहीं है किसी के पास तो वो मुझे बताएं, मैं पास पेपर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप पास पेपर्स में से ये पार्टनरशिप एडमिशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, टोटल कैपिटल और हर तरह के केस को, यानी प्रैक्टिस कर लें।
और एक ही क्वेश्चन में जो डिफरेंट केसेस होते हैं, जब आप उनको एक साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी कमांड बन जाएगी, और ये कमांड बनानी निहायत जरूरी है। ओके बच्चों, जी बिल्कुल, आगे बढ़ता हूँ। और जी सभा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, लेकिन यहाँ अभी इस तरह इस पे मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे फिर ग्रुप पे या उस पर बताइएगा तो मैं कोशिश करता हूँ फिर, ठीक है। वो जो पैडलेट वॉल बनाई हुई है मैं वहां पोस्ट कर दूंगा, ये कर सकता हूँ। अच्छा जी प्यारे बच्चों, चलिए जी, मुबारक हो, मेरा कोई फिक्सचर नहीं है, आपको तो मुबारक ही हो ना, और मेरे लिए भी मुबारक है। चलें तो आगे बढ़ता हूँ और अटेंडेंस मार्क करते हैं ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट, और इस केस में जिन्होंने इस केस को अटेम्प्ट किया है, सही है, क्यों जुल्म करते हो इस नन्ही से भरी उम्र में, जवानी में पढ़ना है तो सुबह हैं, रेस्ट क्या करो मेरा बेटा, सुबह सुबह नींद खराब करके आते हो, जुल्म, इतना जुल्म। हाँ भाई, ऐसा जवाब बता बेटा इस केस का, किसकी बोनस और किसकी गुडविल भाई, जिन्होंने काम किया था वो बताएं कितना कितना है। 10,000 ईच, यानी 10,000 बोनस है, काम तो नहीं किया खुदा खास्ता, नहीं किया, क्या जवाब क्या है, 10,000 बोनस किसको मिला और गुडविल किसको मिली, कितनी, 10,000। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये भी बोनस और गुडविल ओल्ड पार्टनर का, तो मैं इसे लिख के नहीं दिखाता। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में नहीं है, जल्दी से बोल दूं, क्वेश्चन 27 का पहला केस इक्वल टू बुक वैल्यू निकाले, नहीं सॉरी, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा गुडविल का लेस देन, गुडविल का लेस देन है दूसरा केस। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 में प्यारे बच्चों, पहला केस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है और दूसरा केस, बोलो ना आप लोग चुप बैठे हुए, क्वेश्चन 27 में पहला केस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, बुक में देख लेना तेरा बेटा, कितनी मुश्किल में आपको देख रहा है, मेरे पास तो बुक नहीं है यहाँ। क्वेश्चन 27 पहला केस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और दूसरा केस गुडविल लेस देन बुक वैल्यू। अच्छा जी, शुक्रिया बच्चों आप सबका बहुत बहुत। चलें वापस आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन 26, और इसमें कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट of the firm after his admission if Mr. Azmat invest 50,000 and the total and the capital of the firm is rupees 1,52,000। तो बताओ आप में से जिन लोगों ने ये केस अटेम्प्ट किया है, इसमें सिर्फ गुडविल है, सिर्फ बोनस है, या दोनों है, दोनों है, और किसकी गुडविल किसका बोनस, ओल्ड पार्टनर का। बताएं पहले बोनस की अमाउंट बताएं, 12,000 बोनस, और गुडविल कितनी, गुडविल भी 12,000। क्या हसीन इत्तेफाक है भाई। सर क्या अब हो सकता है कोई खूबसूरत रट्टा लगा ले, बोले दोनों बराबर आते हैं हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये तो महज एक इत्तेफाक है कि दोनों बराबर भी आ सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केस नंबर 1 इक्वल टू बुक वैल्यू, केस नंबर 2 बोनस का केस है। बोनस का है ना भाई, आप तो देखते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि आपको पता है बोर्ड देखना एक मुश्किल तरीन काम है। क्वेश्चन नंबर 24, पहला केस गुडविल का है और कोई भी खूबसूरत बता ही नहीं सकता ये गुडविल का मोहतन है या गुडविल का, तो पहले कहानी वाले सब बच्चों ने बुक वैल्यू पर डिसाइड किया ये गुडविल का मोर देन है या लेस देन। और केस नंबर 2 में कहता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस मार्क कर दी सब बच्चों ने, तमाम बच्चों ने अटेंडेंस मार्क कर दी, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क कर दी, स्टूडेंट्स ने, ओके ओके थैंक यू। चलें सही है, बहुत शुक्रिया। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 23, केस नंबर 1 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, केस नंबर 2 इक्वल टू बुक वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 22 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, केस नंबर 2 के बारे में मिक्स मेथड कहेंगे। बताइए ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बताएं इसमें गुडविल और बोनस किसका है, दोनों है, इसमें भी, इसमें सिर्फ बोनस है, और किसे मिला बोनस, तो मैं ये वाला डिस्कस कर लूं आपके साथ अगर आप इजाजत नहीं लिख कर तेजी से, या आप कंफर्टेबल हैं सब लोग, नहीं जिन्होंने काम नहीं किया वो तो टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल है, वो कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें छोड़ें। तो चले मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्या था।
देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। इसको बोल देते हैं। आप सबने 7 लाख का लिया होगा यकीनन, कितना 2 लाख। आपने कहा नया पार्टनर 2,80,000 रुपए का मालिक बनेगा, और फिर आपने देखा कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए है। वहां चला गया केस, कौन सा क्वेश्चन था? ओके, क्वेश्चन 22 जी। तो आपने कहा उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 3 लाख। तो इसका मतलब है 2,80,000 रुपए का मालिक बनेगा, 3 लाख रुपए लेकर आ रहा है, 20,000 रुपए लाके दे रहा है बोनस। किसे? तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में 20,000 का इंक्रीज तो कंपलसरी है, और अगर इंक्रीज हुआ इससे तो हम कहेंगे क्या इन्वॉल्व हुई। तो जब आपने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाल कर देखा नया वाला, तो वो वाकई में 20,000 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए आपने कहा कि आज गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, वक्त अब खत्म होने को है, 1 मिनट रह गया है, और मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है अपने घरों पर मजीद खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कीजिएगा। जी दूसरा बोलें, दूसरा कोई क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 21। दूसरा बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21 में है ये केस, बताइए। इक्वल टू बुक वैल्यू है क्या? जी नहीं, बल्कि ये रिवैल्यूएशन का सवाल है। देखिए लिखा है आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो ये वाला सवाल मैं कराऊंगा, आपके पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट वाला क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ाऊंगा। हाँ गुडविल है ही नहीं ना, तो 0 लिख के अजीब सा लगेगा बेटा। दूसरा क्या ख्याल है? तो अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप बोनस पे खत्म कर दें। आप प्रेजेंटेशन देखना चाह रही हैं तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशन दें कि आपने यहाँ लिखा बोनस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया 0, तो आपको यहाँ पे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नील लिख दें। सही है, आपको गुडविल लिखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा मेरी बात समझ गई है? ओके शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉब्लम है, नुसरत ज़हरा कह रही है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन 21 मैंने अपने जिम्मे ले लिया। अच्छा फिर एक काम करें, क्वेश्चन 20 में प्रॉब्लम है तो पूरी क्लास दोबारा आ जाए, वापस मीटिंग खत्म होके पूरी क्लास दोबारा आए, फौरन आ जाइएगा, क्योंकि मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा, मैं